जय श्री राम सभी को। कैसे मेरे सभी 9th क्लास के छोटे मोटे बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सरफेस एरिया सबका, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब कुछ हम देखेंगे एक एक करके सबका। लेकिन पहले हमें ना छोटी छोटी मेजरमेंट देख लेते हैं। ये मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आधे मार्क्स का आता है और आपको यही नहीं पता होगा कौन किसके बराबर है, तो फिर आपको दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी। मैंने आपको ना यहाँ पर ना किलो वाले ले रखे हैं, किलोमीटर वाले, तो किलोग्राम वाला भी ऐसे चलेगा और किलो लीटर वाला भी ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो लीटर, मीटर और आपका ग्राम तीनों एक ही जैसे चलते हैं, तो एक ले लिया, इसका मतलब दोनों आप, और बस यहाँ पर चेंज करना है, किलोग्राम आ जाएगा, यहाँ पर किलो लीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो 1 किलोमीटर क्या होता है आपका, 1000 मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं KM, KM। ये 1000 डेकामीटर के बराबर भी होता है, DAM। इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है डेकामीटर, और ये होती है आपकी हेक्टामीटर, तो ये 10 HM के बराबर भी होता है। 1 हेक्टोमीटर ये आपके 10 डेकामीटर के बराबर भी होता है और 100 मीटर के बराबर भी होता है। 1 डेकामीटर, इनकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये 10 मीटर के बराबर होता है और ये 1000 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है। 1 मीटर, अगर हम इसको ऐसे लिखे ना तो इसका मतलब है 1 डेकामीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसको इसके लिखे 10 मीटर के बराबर होगा। 1 मीटर होता है आपका 10 DM, DM का मतलब होता है डेसीमीटर। इसमें देखो कंफ्यूजन मत होना, DM का मतलब डेसीमीटर और DAM का मतलब होता है डेकामीटर, और ये होता है 100 सेंटीमीटर और ये होता है 1000 मिलीमीटर। MM का मतलब मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर को शॉर्ट में हम DM लिखते हैं, तो ये होता है आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर होता है आपका 10 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है ना। तो ये आपका था सारा मीटर का, इसको अच्छे से याद करना है। किलोग्राम और किलोलीटर वो भी आपके सेम ही है, बस यहां पर आपको उनको हटा के ग्राम और लीटर में चेंज करना है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्यूबॉइड और क्यूब। देखो, सिंपल सी चीज अगर मैं समझे ना, तो क्यूबॉइड जो होता है ना आपका, वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, है ना, रेक्टेंगल वाली शेप में होगा। और अगर क्यूब हम देखें तो वो आपकी स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। ये देखो आपको दिख रहा है, ये आपका फेस है। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें, फेस, वर्टेक्स और एज। तो ये आपका फेस सामने की तरफ, वर्टेक्स जो 2 पॉइंट को जाके एक साथ जाके मिले, ये वाला जो पॉइंट होता है ना आपका, ये वाला इधर, इसमें ये वाला, ये आपके वर्टेक्स होते हैं। और एज मतलब किनारे आपके जो है। सेम इसमें भी यही चीज है, बट इसका जो शेप होगी वो आपकी स्क्वायर जैसी होगी, ठीक है। तो वही चीज है, क्यूब इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट शेप, इधर 3 डायमेंशन शेप होती है, 3D शेप होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक चीज और, इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, अभी फॉर्मूला बताऊंगा उसमें बताऊंगा, और इसमें इक्वल होती है, ठीक है ना। L इक्वल टू B इक्वल टू H। तो ये आपका क्यूबॉइड और ये होता है आपका क्यूब। अब हम इसके फॉर्मूले देखेंगे। क्यूबॉइड और क्यूब के सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। क्यूबॉइड, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ध्यान रखना, ब्रेथ की जगह कभी कभी आपको विड्थ भी मिल जाती है, तो ब्रेथ और विड्थ दोनों एक ही चीज है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, H मतलब हाइट। लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, LSA या CSA, बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाइट इंटू L प्लस B। अगर हम टोटल सरफेस एरिया TSA निकाले तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L इंटू B इंटू H इंटू L। अगर हम 4 वॉल्स का निकाले तो इसका होता है, ये जो है इसका फॉर्मूला है ना LSA का, वही ये वाला फॉर्मूला है इसका। और लेंथ ऑफ 12 एजेस ऑफ द क्यूबॉइड का बोले तो 4 इंटू L प्लस B प्लस H। ये आपके सारे क्यूबॉइड के हैं। इसके बाद एक भी फॉर्मूला आपको याद भी नहीं करना है और है भी नहीं। क्यूब का वॉल्यूम, तो ये होता है साइड का क्यूब, मतलब A का क्यूब बोल लो या L का क्यूब बोलो, बात एक ही है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही है, 4A स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। और डायगोनल की बात करें तो √3A, A मतलब साइड। टोटल सरफेस एरिया TSA बोले तो ये होता है 6A स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और अगर लेंथ ऑफ 12 एजेस बोले तो ये हो जाएगा 12 इंटू आपकी लेंथ। तो ये आपके क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले हैं। बाकी के जो टॉपिक बच गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।